स्टूडेंट, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ मॉडल्स एंड ऑक्सिलरीज। ठीक है, ऑक्सिलरीज मतलब सहायक क्रियाएं। अब हेल्पिंग वर्ब कितनी होती हैं और किस किस तरह से उनका प्रयोग होता है वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। इनके 4 ग्रुप्स बांटे गए। पहला ग्रुप जो है उस ग्रुप को बोलते हैं बी ग्रुप। पहले ग्रुप का नाम है बी ग्रुप। इस बी ग्रुप में आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो है इज, आर, एम। इन तीनों का प्रयोग होता है प्रेजेंट में। प्रेजेंट में भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ में। यहाँ पे यदि देखा जाए तो इज और वाज ये दोनों सिंगुलर हैं। सिंगुलर मतलब एक वचन जो करता है उनके साथ में आती हैं, जैसे ही, सी, इट या एक नाम। आर और वर ये दोनों प्लूरल शब्द है, बहुवचन संज्ञाएं उनके साथ में, जैसे कि वी, यू, दे, दो या दो से अधिक नाम, उनके साथ में हम प्रयोग करेंगे आर या वर का। फिर इसके बाद में आती है ये एम स्पेशल। ये एम जो है वो आई के साथ में ही प्रयोग होती है और एम का प्रयोग होगा केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। एक और आती है इसमें बीन। बीन हेल्पिंग वर्ब नहीं है। बीन जो है ये बी की थर्ड फॉर्म है। देखिए बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज, आर और एम। बी की सेकंड फॉर्म होती है वाज और वर। बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। बीन एक हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब में हम केवल इज, आर, एम, वाज, वर इन 5 को ही शामिल करते हैं। तो बी वर्ग में फुल हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी यहाँ पे 5। ठीक है, इस बीन का जो प्रयोग है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इन सभी सहायक क्रियाएं इज, आर, एम, वाज, वर और बीन, इन सभी के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ये आती है। दूसरा वर्ग जो है वो है डू वर्ग, और इसमें कुल 3 हेल्पिंग वर्ब आती हैं। डज को हम यहाँ पे लिखते हैं, डू को इधर लिखते हैं और डिड को इधर। देखिए यहाँ पे हमने सिंगुलर का रखा था, तो सिंगुलर के साथ में प्रयोग होगा डज। सिंगुलर सब्जेक्ट जितने भी हैं उनके साथ में प्रयोग होगा डज का, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्रयोग होंगे डू। डू, डज इन दोनों का प्रयोग कहाँ पे होता है, कौन से टेंस में होता है? स्पेशल, प्रेजेंट, इंडेफिनिट और उसके भी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही डू या डज का प्रयोग होगा, इसके अलावा कहीं नहीं होगा। फिर आती है डिड। डिड में सिंगुलर और प्लूरल कुछ भी नहीं चलता है, कोई भी सब्जेक्ट हो सभी के साथ में डिड का प्रयोग होगा। डिड जो है उसका एक टेंस है और ये टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में हम प्रयोग करेंगे डिड का, और ये भी ठीक इसी तरीके से नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य, उन्हीं में हम प्रयोग करेंगे डिड का। डिड जो है जब भी आती है तो इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डू या डज तब जब भी आएंगी इनके साथ में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ये इनकी खासियत है इस पूरे वर्ग की। तो देखिए बी वर्ग में हमें पता चल जाता है कि बी वर्ग की हेल्पिंग वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। डू वर्ग की जितनी भी वर्ब हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है केवल, और कुछ नहीं आता। जब ये आएंगी तो इनके साथ में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसके बाद में है तीसरा वर्ग और इसको बोलते हैं हैव। हैव वर्ग में जो हमारे पास टोटल हेल्पिंग वर्ब हैं वो भी 3 हैं, हैज, हैव और हैड। हैज का प्रयोग, क्योंकि ये हमारी पूरी लाइन सिंगुलर वाली चल रही है, तो हैज का प्रयोग होगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में होगा। हैव का प्रयोग जो होगा वो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में होगा।
यहाँ पे हैड का प्रयोग करेंगे हम ही, सी, इट या इट नाम के साथ में। आई, वी, यू, दे, आई का प्रयोग यहाँ पे होता है आई, वी, यू, दे, दो या दो से अधिक नाम उस हैव का। और हैड, क्योंकि हैड का प्रयोग होता है पास्ट टेंस में। देखिए हैज हैव का प्रयोग करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और हैड का प्रयोग हम करेंगे पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट जब भी चलता है तो वहां पे सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं रहता, यहाँ पे भी सिंगुलर प्लूरल नहीं है और इधर भी नहीं रहेगा। तो इस तरह से हैड का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ में कॉमन होगा। अब यहाँ पे खासियत देखिए, यहाँ पे स्पेशल चीज क्या है इनके साथ में, हैज, हैव और हैड, इन तीनों के साथ में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? थर्ड फॉर्म, इन तीनों के साथ में हैज, हैव और हैड। इसके बाद में आते हैं मॉडल्स। और मॉडल की संख्या होती है कुल 13। देखिए 5, 3, 3 और 13, ये कितने हो गए कुल टोटल? तो ये कुल टोटल जो ऑक्सिलरीज हैं ये हो गई 24। कितने? 24। अब मॉडल्स कौन कौन से हैं देखिए, विल, शैल, कैन, मे, ये तो है प्रेजेंट फॉर्म। इनकी पास्ट फॉर्म क्या होती है? वुड, वुड, वुड और माइट। इसके बाद में ये हो गए ये 8, और इनके अलावा जो आते हैं उसमें होते हैं मस्ट, यूज्ड टू, ought to, नीड और डेयर। ये 5 और हैं। इन मॉडल्स की ये खासियत है कि इनका प्रयोग एक तो करते हैं हम प्रेजेंट, कैन का प्रयोग तो करते हैं प्रेजेंट में, और बाकी सब का प्रयोग होता है फ्यूचर में। ठीक है, इन सभी मॉडल्स के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। इन सभी मॉडल्स के साथ में किसका प्रयोग होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए वर्ब की हमने 3 फॉर्म सुन रखी हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इसके अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं, उसको फोर्थ फॉर्म बोलते हैं कई जगह पे। अब देखिए फर्स्ट फॉर्म यहाँ भी है, फर्स्ट फॉर्म यहाँ है, यहाँ थर्ड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है। कहीं पे सेकंड फॉर्म मिली है क्या आपको? नहीं मिली। अभी तक किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ में सेकंड फॉर्म नहीं मिली। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि यदि कोई हेल्पिंग वर्ब आती है तो उसके साथ में सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा। इसका मतलब सेकंड फॉर्म जब भी आएगी बगैर हेल्पिंग वर्ब के आएगी, उसके साथ में किसी भी हेल्पिंग वर्ब को हम नहीं लगाएंगे। जब भी सेकंड वर्ब फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे वेंट, गो की वेंट, कम की केम, ईट की एट, इनके साथ में हम इनमें से किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। अब होमवर्क सुनिए, यही होमवर्क है आपका, उसको पूरा उतारना है, ढंग से उतारना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट येट सब्सक्राइब, leave your comments in the YouTube comment box, please like the video, share with others. Thank you for watching till the end.